श्री गुरप्रीत सिंह के 7 वोट हुए, श्री सौरभ जोशी के 18 और श्री योगेश ढींगरा जी के 11। तो मैं आप मेरा चंडीगढ़ नगर निगम में आज लोकतंत्र का वो नजारा दिखा जिसने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी। भाजपा के सौरभ जोशी ने मेयर की कुर्सी पर शानदार कब्जा जमा लिया है। 35 पार्षदों वाले सदन में नंबर गेम का ऐसा जादू चला कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बस देखती रही। ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये भाजपा की सर्जिकल स्ट्राइक थी उन दावों पर जो गठबंधन के दम पर सत्ता हथियाना चाहते थे। कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। राजनीति के अखाड़े में तो ये खास तौर से सटीक बैठता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद विपक्षी खेमे को सपने में भी नहीं थी। हाथ उठाकर वोटिंग हुई और विपक्षी एकता की पोल खुल गई। सौरभ जोशी को 18 वोट मिले, जबकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी अपनी साख बचाने के लिए भी संघर्ष करती नजर आई। क्या यह गठबंधन था या महज एक सियासी दिखावा? Anybody else in favor of Mr. Saurabh Joshi? So thank you. नगर निगम के इतिहास में पहली बार शो ऑफ हैंड्स यानी हाथ उठाकर वोटिंग हुई। इस पारदर्शी प्रक्रिया ने न सिर्फ क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश खत्म की, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि गठबंधन सिर्फ कागजों पर था, पार्षदों के दिल में नहीं। इस चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ विपक्ष का गणित बिगाड़ दिया, बल्कि आंकड़ों की ऐसी बाजीगरी दिखाई जिसने गठबंधन की आंखें खोल दी। सदन में जब हाथ उठाए गए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सबसे पहले बात करते हैं विजेता की। भाजपा के सौरभ जोशी को पूरे 18 वोट मिले। ये नंबर भाजपा के ठोस इरादों और उनकी सटीक रणनीतियों की गवाही दे रहे थे। भाजपा का एक एक पार्षद चट्टान की तरह अपनी जगह डटा रहा। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के योगेश ढींगरा महज 11 वोटों पर सिमट कर रह गए। कल तक जो जीत के दावे कर रहे थे, आज उनके खेमे में खामोशी का आलम था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा रहा कांग्रेस का। गुरप्रीत सिंह गाबी के खाते में आए सिर्फ 7 वोट, और याद रहे इन 7 वोटों में सांसद मनीष तिवारी का वोट भी शामिल था। यानी जमीनी स्तर पर कांग्रेस के पास अपनी साख बचाने के लिए भी संख्या बल नहीं बचा। 18 वर्सेज 11 वर्सेज 7, यह सिर्फ वोटों की गिनती नहीं है, यह विपक्ष के बिखराव की वो तस्वीर है जिसने भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। साफ है कि जब दिल नहीं मिले तो वोट भी नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने इस बार अपनी रणनीति में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मतदान से पहले ही भाजपा ने अपने 18 पार्षदों को पंचकुला के मोरनी रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया था, ताकि किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग न हो सके। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो 2024 में एक साथ थे, इस बार अलग अलग लड़े। कांग्रेस को उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी उन्हें समर्थन देगी, और आम आदमी पार्टी को लगा कि कांग्रेस सरेंडर कर देगी। नतीजा, विपक्ष के 17 वोट 11 आम आदमी पार्टी के और 6 कांग्रेस बट गए, और भाजपा के 18 वोट किंग मेकर साबित हुए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नतीजा सिर्फ एक नगर निगम की जीत नहीं, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक मायने हैं। सबसे बड़ी बात है गठबंधन की विफलता। चंडीगढ़ के नेताओं ने साबित कर दिया कि स्थानीय स्तर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे। 2027 के पंजाब चुनाव में अगर ये दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो भाजपा के लिए शहरी क्षेत्रों में रास्ता साफ हो सकता है। शहरी मतदाताओं का रुझान, चंडीगढ़ एक मिनी इंडिया है। यहाँ की जीत भाजपा के बढ़ते ग्राफ और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रति मोहभंग को दर्शाती। और तीसरी बेहद इंपॉर्टेंट बात, बीजेपी का मनोबल। क्लीन बोल्ड की इस स्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं में संजीवनी फूंक दी है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर भी बीजेपी का कब्जा इसकी पुष्टि करता है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सौरभ जोशी की यह जीत सिर्फ एक मेयर की जीत नहीं, यह उन दावों की हार है जो विपक्षी एकता के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे थे। एक मंच पर हाथ मिलाने वाले नेता आज सदन में एक दूसरे का साथ तक नहीं निभा पा रहे थे। अब सवाल किसी पद का नहीं, सवाल साख का है। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये बेमेल गठबंधन 2027 की सुनामी झेल पाएगा, या फिर चंडीगढ़ की ये क्लीन स्वीप पंजाब की सत्ता परिवर्तन का महज एक ट्रेलर है?
राजनीति के इस अखाड़े में आज तो यह साबित हुआ कि जो जीता वही सिकंदर, और फिलहाल चंडीगढ़ के सिकंदर सौरभ जोशी हैं। आप क्या मानते हैं इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए ओएनओजी न्यूज़, क्योंकि यहाँ है बेबाकी के साथ हर एक व्यूज़। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।